हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने आज का लेक्चर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो रेशियो में आपको ने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 90 तक सिखाया था और ये क्वेश्चन नंबर 20 मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ था। ओके, चलिए अब इसका जो आंसर है, अगर जितने बच्चों ने इसको सॉल्व किया होगा, अगर किसी का आंसर मिला है उसको 3/4, तो शाबाश बच्चा लोग, आप लोग एकदम सही ट्रैक पे हो, एकदम जीत गए आप लोग। चलिए, और जिन लोगों को उत्तर नहीं मिला है तो आइए उनकी प्रॉब्लम को थोड़ा सिंपल किया जाए, इस क्वेश्चन का उत्तर निकाला जाए। चलिए, क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। इफ a अपॉन b इट इज इक्वल्स टू c अपॉन d, इट इज इक्वल्स टू e अपॉन f एंड इट इज इक्वल्स टू 3/4। ओके, फिर उसके बाद क्या बोला, उसके बाद बोला है a प्लस c प्लस e द होल डिवाइडेड बाय b प्लस d प्लस f, इसका मान क्या आएगा। अब एक चीज यहाँ पे आप लोग नोटिस करो, वो नोटिस करने वाली चीज क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो है ये चीज, वो है ये चीज। ओके, थोड़ा थिकनेस कर दो इसको। देखो, ओके, अब देखो यहाँ पर क्या बोलेगा, ए अपॉन बी इट इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी इट इज इक्वल्स टू ई अपॉन एफ इट इज इक्वल्स टू 3/4। इसका मतलब क्या है, ए मेरा सी के बराबर है, सी मेरा डी के बराबर है, और ये तीनों किसके बराबर है, ये तीनों 3 के बराबर है। बी मेरा डी के बराबर है, डी मेरा एफ के बराबर है, और एफ मेरा 4 के बराबर है। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या मालूम पड़ा आपको कि आपका ए सी ई तीनों क्या है, बराबर है। ए सी ई तीनों बराबर है। उसी प्रकार से बी डी और एफ ये तीनों बराबर है। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, आप अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक काम कीजिए ना, ए प्लस सी प्लस ई ये तीनों बराबर है, तो इन तीनों को किसी एक टर्म से रिप्लेस मार दीजिए। मैं सबको ए से रिप्लेस मार देता हूँ, ए अपॉन ए प्लस ए, और नीचे सबको मैं बी से रिप्लेस मार देता हूँ, बी प्लस बी। कितना मिल जाएगा यहाँ पर, 3a/3b। तो 3 से 3 कैंसल, ए बाई बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3/4 दी, 3/4 दिया हुआ है, तो 3/4 आपका आंसर मिल जाएगा। कोई शक इसके अंदर आपको? कोई शक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स एन सिंपल क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसका भी आंसर कितना आएगा आपका, 1/3 ही आएगा। कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या आएगा इसका। ए अपॉन बी इट इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी इट इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी इट इज इक्वल्स टू डी अपॉन ई इट इज इक्वल्स टू ई अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1/3। ओके, तो यहाँ से आपको इसका मान निकालना है। तो नॉर्मली कुछ नहीं करना आपको, ऊपर वाले सारे टर्म को किसी एक से रिप्लेस कर दो। मैं किससे रिप्लेस करता हूँ, मैं सबको रिप्लेस करता हूँ ए से। तो ये ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना बन जाएगा मेरा, 5 है। नीचे वाले को रिप्लेस करता हूँ बी से, तो बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस कितना बन जाएगा, 5b। 5 से 5 कैंसिल होगा, मिल जाएगा ए अपॉन बी। ए अपॉन बी का मान कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। ओके, 1/3 दिया हुआ है, और वही वही मेरा उत्तर है। कोई शक इसके अंदर? कोई शक नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए ये ना थोड़ा सा अलग पैटर्न, लेकिन है आपका वही चीज। देखो यहाँ पर दिया क्या गया, ए अपॉन बी इट इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी इट इज इक्वल्स टू ई अपॉन एफ। मैं क्या बोलता हूँ, सवाल पूछा जाता है, इसीलिए मैं सिखा रहा हूँ। समझ गए, सवाल पूछा जाता है। ओके, चलिए देखो अब यहाँ पे ये कितना दिया गया, 2/3 दिया गया। स्क्वायर बोला गया, सबका स्क्वायर निकाल लो, खत्म करो बात। स्क्वायर निकाल लो, कितना मिल जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 4/9 इज इक्वल्स टू 4/9।
ओके, कोई दिक्कत? अब सवाल में क्या क्या दिया गया आपको, देखो यहाँ पे नोट डाउन करो इसको। 2a² माइनस 3c² प्लस 4e² डिवाइडेड बाय 2b² माइनस 3d² प्लस 4f²। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मालूम पड़ रहा है आपको, a² इट इज इक्वल टू c² इट इज इक्वल टू e²। ओके, और नीचे क्या दिख रहा है, b² इट इज इक्वल टू d² इट इज इक्वल टू f²। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सारा टर्म जब यहाँ पे इक्वल है तो सबको एक टर्म से रिप्लेस मार दो। क्या लिख दोगे यहाँ पे, 2a² माइनस 3a² प्लस 4a²। अगर आपकी जगह मैं होता ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड को काउंट करता, क्योंकि मुझे पता है जब लास्ट में अल्फाबेट कैंसिल आउट होने ही वाले, क्योंकि मेरे आंसर में कहीं भी कोई अल्फाबेट नहीं है, मतलब लास्ट में सारे अल्फाबेट कैंसिल आउट होकर निकल जाएंगे, बचेगा सिर्फ और सिर्फ नंबर मैग्नीट्यूड। बट मैं बेसिक से सिखाने के लिए आपको सिखा रहा हूँ। नीचे में सबको b से रिप्लेस कर रहा हूँ, 2b² माइनस 3b² प्लस 4b²। कितना मिल जाएगा मेरे को, ये 4 2 6 माइनस 3 मतलब 3a² डिवाइडेड बाय 4 2 6 माइनस 3 मतलब 3b²। कितना मिल जाएगा मेरे को, ये 3 से 3 कैंसिल होगा, a² अपॉन b²। a² अपॉन b² का मान कितना है यहाँ पे, 4/9 है। तो ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर। समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नाइस वन क्वेश्चन। अब आपको मालूम पड़ेगा कि मैं अलग अलग एग्जाम्स के सवाल क्यों लेता हूँ। ओके, अलग अलग एग्जाम्स के सवाल मेरे ये सवाल लेने के पीछे का रीजन क्या है, वो आपको अब समझ में आ जाएगा कि इतने सारे सवालों को प्रैक्टिस करने से क्या मिलता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया a अपॉन बी इट इज इक्वल टू 1/3, b अपॉन सी इज 2, c अपॉन d is 1/2, d upon e is 3, then what is, and e upon f is 1/4, then what is the value of this? देखो अभी दिया क्या गया, दिया आपको a रेशियो b दिया गया है। गिवन के पहले मैं आपको बता दूं अब से मांगा क्या गया। देखो यहाँ पर a b c डिवाइडेड बाय d e f। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया a रेशियो b दिया गया, 1/3 दिया गया, बी रेशियो सी दिया गया आपको 2 मतलब होता है 2/1, मतलब 2 ही होता है वो। सी रेशियो डी क्या दिया गया आपको, 1/2 दिया गया। ओके, फिर उसके बाद क्या दिया गया यहाँ पे आपको, डी रेशियो ई दिया गया 3 मतलब 3/1, और आपको ई रेशियो एफ क्या दिया गया आपको, ये दिया गया 1/4। कितना दिया गया, 1/4 दिया गया है। अब यहाँ पे क्या निकालना है, अगर आप सेपरेट करके लिखो तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि मुझे यहाँ पे पूछा क्या गया है। यहाँ पे पूछा गया a अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय b अपॉन ई मल्टीप्लाई बाय c अपॉन f। अगर आप तुम इसको और शॉर्टकट में लिखना चाहो और एक्सपांड करके, मतलब क्या पूछा गया, a रेशियो d क्या आएगा, उसका मल्टीप्लिकेशन किससे, b रेशियो e से, और इसका मल्टीप्लिकेशन किससे, c रेशियो f से। इन शॉर्ट आपसे यही पूछा गया है, रेशियो निकालना है आपको यहाँ से और वो वैल्यूज यहाँ पे आपको पुट करनी है। अब देखो आपको पूछा गया, सबसे पहले क्या पूछा गया आपसे कि ए रेशियो डी क्या आएगा, ए रेशियो डी आपका यहां से आएगा। ओके, बी रेशियो ई आपसे पूछा गया है, वो आपका यहां से आएगा। देखिए ना, यहाँ इसका बी, इसका ई, इसका ए, इसका डी, समझ गए? तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का निकालने को बोला गया था। और क्या पूछा, सी रेशियो एफ पूछा है ना, वो आपका यहाँ से आएगा। समझ गए? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल को मैं एक बार आपको अच्छे से बताऊंगा, उसके बाद में मैं आपको थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा। चलिए अब देखो, अब अगर मैं सिर्फ इसको काउंट करता हूं, अब अगर मैं सिर्फ इसको काउंट करता हूं तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ए रेशियो डी। ओके, 1 से 1 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, ए रेशियो डी क्या मिल जाएगा मुझे, 1/3 मिल जाएगा। ओके, चलिए मुझको क्या मिल जाएगा, ये 1/3 मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ पे एक वैल्यू मुझे मिल गई 1/3। ओके, आफ्टर दैट अब मैं कहाँ से निकालूंगा वैल्यूज अपनी, अब मैं वैल्यूज अपनी यहाँ से निकालूंगा।
मैं वैल्यूज अपनी यहाँ से निकालूंगा। चलिए देखिए, यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, बी रेशियो ई, यहाँ से मिलेगा 2 कैंसिल, 1 कैंसिल, कितना मिल जाएगा 3:1 मीन्स 3/1 मल्टीप्लाई बाय, अब क्या बचा है मेरा 3:D बाकी है मेरा। ओके, तो वो भी मुझको यहाँ पे मिल जाएगा, उसको भी यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं। चलिए क्या है ये, 3:F है, 1 से 1 गया तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझे 3:8 मुझको यहाँ पर मिल जाएगा, मीन्स 3:8, क्योंकि 4 दूनी 8, 3 एकम 3। अब देखो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल होगा, फाइनल आंसर क्या मिल गया मुझे 3:8 मिल गया। ओके, अब ये क्वेश्चन इतना बड़ा था, बट अगर आप लोग चाहते ना तो आप लोग इसको यहीं पे निपटा सकते थे। इसको इतना बड़ा करने की कोई जरूरत थी ही नहीं, इसको इतना बड़ा करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। ओके, कोई दिक्कत। अब आपके मन में आता सर क्या ये ऐसा ही होगा, नहीं, आप लोग ऐसा भी कर सकते थे ना कि आप लोग ए और एफ का रेशियो निकालो, फिर उसके बाद में आप लोग सी और डी का रेशियो निकालो, यहाँ पे सी अपॉन डी का रेशियो निकाल सकते थे आप लोग, ताकि आपको सिंपल पड़ता, और यहाँ से बी और ई का रेशियो निकाल लेते, जिससे आपको जोक सिर्फ एक बार ही काउंट करना पड़ता। जैसे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ इसका एक दूसरा मेथड। देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, बस तरीका मैटर करना चाहिए कि कौन सा तरीका फास्ट है। एक तो ये था लेंथी प्रोसेस, पर आपने लिख लिया होगा तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, चलिए अब मैं आपको यही क्वेश्चन दूसरे मेथड से भी करके दिखाता हूँ। आइए लिख के लीजिए आप लोग। चलिए देखिए, दिया क्या गया था आपको, आपको दिया गया है ए बी सी डिवाइडेड बाई डी ई एफ का रेशियो निकालना है आपको। आप अगर ए अपॉन एफ करते हैं, क्या ए अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन डी, सी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन ई, मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन ई। देखो, तरीका वही वही रखना है जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो, वो तो तरीका था, बट एक और जल्दी वाला मेथड मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। आप अगर यहाँ पे जाएंगे तो आपको तुरंत क्या मिल जाएगा, आपको तुरंत मिल जाएगा ए और एफ। ओके, क्योंकि ए आपका पहला और एफ आपका लास्ट है। ओके, आपको तुरंत ए और एफ मिल जाएंगे। चलिए, तुरंत ए और एफ मिलने से क्या होगा, आपका तुरंत ए और एफ मिलने से क्या होगा, आपका फायदा होगा। देखिए, 1 से 1 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, ये आपको मिल जाएगा 1:4। कितना मिल जाएगा आपको, 1:4 मिल जाएगा, मतलब 1/4 इंटू, अब यहाँ पे क्या है सी अपॉन डी, सी अपॉन डी मेरे को, ओके, सी अपॉन डी, तो यहाँ पे सी, यहाँ पे सी अपॉन डी की वैल्यू कितनी है 1/2 है, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय, अब क्या पूछा गया बी अपॉन ई, बी अपॉन ई जो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, जो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो चलिए मैं इसमें से निकाल लेता हूँ बी अपॉन डी, और आपको एग्जाम में भी ऐसा ही करना है, समझ गए। चलो देखो, यहाँ पे बी अपॉन डी अगर यहाँ से निकालता हूँ बी अपॉन ई की वैल्यू, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, फिर कितना मिल जाएगा मुझे 3:1 मिल जाएगा, मतलब 3/1 मिल जाएगा। यही मेरा कितना है 3/8 आया। अब देखो, एक वो था जो बहुत लेंदी मेथड था, लेकिन मैंने थोड़ा सा पैटर्न क्या चेंज किया, मेरा आंसर मुझे बहुत जल्दी मिल गया, मुझे ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। ये तो मुझको देखते मिल गया, ये तो गिवन ही था, ये तो गिवन ही था मेरा, समझ गए। और एक ये वैल्यू समझ गए, और एक ये वाली मेरी वैल्यू। कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ए अपॉन ई भी ले सकते हो, सी अपॉन डी भी ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको, समझ गए। तो तरीका वही रखना है जिससे आपका क्वेश्चन क्या हो, बहुत जल्दी सॉल्व हो सके। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर जाते हैं। अब देखिए, यही सेम क्वेश्चन कहां से उठाया गया था, यूपीएसआई 2017, सेम क्वेश्चन था, बस एबीसी की जगह पे क्या लिखा है, पीक्यूआरएसटी लिखा है, एबीसीडी की जगह पे, देख लो सेम क्वेश्चन था,
बट यहाँ पे क्या पूछा गया था, यहाँ पे पावर 3 था, यहाँ पर पावर 3 था, और यहाँ पर क्या था आपका, एक भी पावर नहीं था। बस पावर निकाल के PQRST निकाल दिया। इसीलिए मैंने आपको हर पेपर के सवाल सिखाता हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन मालूम हो सके कि कौन सा किस एग्जाम से उठाया गया है, या फिर उस एग्जाम में किस लेवल तक के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर, जैसे ये वाला सवाल है आपका, पूछा गया PQR अपॉन STU, इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा। ओके, सेम सवाल है, बस मुझे क्या निकालना था, पहले निकाला तो PQR अपॉन STU, ये मुझको कितना मिल गया था, मुझको मिल गया था 3/8। ओके, अब इसका मुझे करना है होल क्यूब, अब इसका मुझे करना है होल क्यूब। ओके, होल क्यूब, इसका भी होल क्यूब कितना मिल जाएगा, ये 27/512, मीन्स ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा 27/512। बट अगर मैं ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहता तो, कैसे होता ये, ऊपर बोला है क्यूब, मतलब मेरा आंसर आएगा परफेक्ट क्यूब। मेरा आंसर क्या आएगा, परफेक्ट क्यूब ही मेरा आंसर आएगा, और 100 मेरा परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी तो मेरा वैसे भी नहीं बनता। बाकी 3 ऑप्शन में परफेक्ट क्यूब लिखा हुआ है, बाकी 3 ऑप्शन में परफेक्ट क्यूब लिखा हुआ है। एक और बात, अब यहाँ पे दिया गया है 343, 343 होता है 7 का क्यूब। 7 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है जो कि सिर्फ अपने और 7 के मल्टीप्लीकेशन से ही बन सकता है, 1 के और 7 के मल्टीप्लीकेशन से ही बन सकता है। तो यहाँ से कहीं 7 मिलने की आशा है, 3 2 3, 7 मिलने की कहीं आशा ही नहीं है कि मेरा सिर्फ 7 आएगा, जिससे मैं 7 का क्यूब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी गायब हो गया। अब बचे आपके 2 ऑप्शन, 27/512 और 125/512। अब इसके देखो, मैं ना आपको बाय ऑप्शन करना सिखा रहा हूँ, बाय ऑप्शन। अब उसके बाद में आओ 125 का मतलब है कि कहीं ना कहीं 5 का टर्म तो छुपा हुआ है, लेकिन मुझे मेरे गिवन में कहीं 5 दिख ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है। इन शॉर्ट आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ गए, इस कॉमन सेंस के साथ भी आप लोग ये तीसरा टाइप है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बाय ऑप्शन। आप लोग इससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, समझ गए। बट यहाँ पे क्यूब दिया हुआ था, इसलिए हमको हेल्प मिल गई बाय ऑप्शन निपटाने की। अगर क्यूब नहीं दिया होता तो हम लोग इसको सॉल्व भी किए होते। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या है आपका, यदि P अपॉन क्यू का मान क्या दिया गया, P अपॉन क्यू का मान दिया गया है 7, 7 मतलब 7/1। तो मुझे P प्लस क्यू और P माइनस क्यू का मान निकालना है। तो यहाँ पे निकालना है आपको, यहाँ पे लगाना है आपको कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या लगाना है यहाँ पे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना है। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझे, P प्लस क्यू डिवाइडेड बाय P माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 7 + 1 डिवाइडेड बाय 7 - 1, कितना मिल जाएगा मुझे, 8/6 मीन्स 4/3, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, कितना मिल जाएगा मुझे, ऑप्शन नंबर 3 मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते। कभी कभी इतने सिंपल सवाल बन जाते हैं। ओके, आइए यहाँ पे देखिए गिवन क्या दिया गया, आपको ये निकालना है। गिवन क्या दिया गया आपको, 1.5x इज इक्वल टू 0.04y। ओके, इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, 15/10 इंटू एक्स बराबर 4/100 इंटू वाई। ओके, ये 10 से 10 बार जाएगा। ओके, तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, एक्स अपॉन वाई क्या मिल जाएगा आपको, देखिए 4/150, मीन्स मैं अगर और सॉल्व करता हूँ तो 2/75 मुझे मिल जाएगा। लेकिन मुझे निकालना क्या है, वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, तो मुझे इसको वाई अपॉन एक्स लिखना पड़ेगा, मीन्स 75/2। अगर मैं निकालता हूँ, देखो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो आप लोग कैसे भी लगा सकते हो। सपोज मानिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी है। जब आप लोग इसके ऊपर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हो, तो इससे क्या होगा आपका, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इट इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, आप लोग लिख सकते हो। ओके, बट इन केस अगर आपको माइनस में लिखना है, तो मतलब माइनस अगर आपको ऊपर लिखना है तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी, आंसर तो भी सेम ही आएगा आपका। ओके,
चलिए, तो यहाँ पे सेम चीज हुआ है, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा, मेरे को यहाँ पे लिखना होगा ऊपर y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, कितना मिल जाएगा 75 माइनस 2 मतलब 73, नीचे 77 मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से आपका थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको भी निकाल लेंगे। ए रेशियो बी कितना दिया गया, 3:4 दिया गया है। बी रेशियो सी कितना दिया गया आपको, 6:5 दिया गया है। तो आप लोगों को यहाँ से ए बी सी कितना मिल जाएगा, 6×3=18 और 6×4 = 24 और 7×20, ओके ये आपको मिल गया। ये 2 से भाग जाएगा मेरा 9, 12, 10, कितना जाएगा 9, 12, 10 जाएगा। अब यहाँ पे निकालना क्या है मुझे, ए रेशियो ए प्लस सी, तो ए रेशियो ए प्लस सी मेरा क्या होगा, ये मेरा 9 होगा और ए प्लस सी मतलब मेरा 19 होगा, तो 9:19 मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर। समझ गए आप लोग, ओके तो कोई डाउट इसके अंदर नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए ये देखो एक्स और वाई की वैल्यू दी है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, तो दिस इज होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। चलिए चलिए तो आज के लिए क्वेश्चन को इतना ही रखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 28 तक। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, हम लोग बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट न्यूज। देखिए अभी एनआरएस-सीईटी की उद्घोषणा हो गई है कि एनआरएस-सीईटी 2022 आपका होना है, तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट सिलेबस, तैयारी कैसे करनी है, हम लोग तैयारी इसकी कैसे करवाने वाले हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इसी चैनल के माध्यम से। ओके तो बने रहिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।